हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 46 को समझेंगे। ये जो इलिस्ट्रेशन है बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट का इलिस्ट्रेशन है। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा समय देना होगा और इसी कारण से ये वीडियो जो होगा थोड़ा लंबा होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पास्ट एडजस्टमेंट का ये वाला इलिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए बच्चों, आज का अपना ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाता हूं। एल, एम एंड एन आर पार्टनर्स। एक बिजनेस में तीन पार्टनर हैं बच्चों, एल, एम और एन। हैव omitted interest on capitals for 3 years ended on 31st March 2023। जो साल 31st मार्च 2023 को खत्म हो रहा है बच्चों, उस साल को एल, एम और एन को यह पता चला कि इन लोग पास्ट 3 इयर्स से फर्म्स के बुक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। ओमिटेड का मतलब होता है भूल गए हम लोग। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना पार्टनर्स भूल गए हैं 3 साल के लिए। और पार्टनर्स को यह पता कब चल रहा है? जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है उस साल ये पता चला पार्टनर्स को। देयर फिक्स कैपिटल इन 3 इयर्स वेयर। बच्चों, ये जो 3 साल रिकॉर्ड नहीं हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 3 साल में पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड था। फिक्स था यानी जो 3 साल का शुरुआत डेट पे कैपिटल था वही कैपिटल 3 इयर्स का एंड में भी होगा। कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आया। हम लोग ये 3 साल जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करना था उसको कैपिटल अकाउंट में ना करके करंट अकाउंट में कर रहे थे। तो एल का जो फिक्स कैपिटल था बच्चों वो 40,000 का था। एम का जो फिक्स कैपिटल था वो 25,000 का था और एन का जो फिक्स कैपिटल था बच्चों वो 15,000 का था। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम। और जिस रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा था बच्चों वो 12% पर एनम का था। यानी एल, एम और एन को एक साल में 12% इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल पे। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर 2021 5:2:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2021 में वो 5:2:1 का था। यानी 2021 में फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ था उसको पार्टनर्स जो है वो 5:2:1 में डिवाइड कर लिए थे। 2022 3:2:1। 2021 से चेंज हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2022 में और चेंज होके 3:2:1 का हो गया। यानी 2022 में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसको पार्टनर्स 3:2:1 में बांट लिए हैं। 2023 2:1:1। 2023 में बच्चों फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ और इस बार चेंज होके 2:1:1 का हो गया। यानी 2023 में फर्म को, बिजनेस को जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसको पार्टनर्स 2:1:1 में बांट लिए। तो यहां पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड भी नहीं किया गया है। साथ में इन तीनों साल में पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डिफरेंट है। 2021 में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, 22 में कुछ और था और 2023 में कुछ और था। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। हम लोगों को एडजस्टिंग एंट्री बनाना है। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब यह हुआ बच्चों, जो पार्टनर से गलती हुआ है ना कि उन लोग फर्म्स के बुक में
पिछले 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो इस गलती को सुधारने के लिए हम लोग जो एंट्री बनाएंगे उसी को हम लोग एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। तो हम लोगों को वो एंट्री बनाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल पे उनका इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा एल का कैपिटल 40,000 का था, एम का जो कैपिटल था वो 25,000 का था और एन का जो कैपिटल था वो 15,000 का था। तो हम लोग ये कैपिटल पे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। और बच्चों एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल दिया हुआ है ये फिक्स्ड है 3 इयर्स के लिए। फिक्स्ड है इसका मतलब ये हुआ जो 3 इयर्स का स्टार्टिंग डेट पे कैपिटल था वही कैपिटल 3 इयर्स के एंड डेट पे भी था। कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। तो एल का कैपिटल 40,000 का था, हम लोग 40,000 का 12% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4800। यानी एल के कैपिटल पे उसे एक साल में 4800 का इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, एक साल में 4800 का इंटरेस्ट मिलेगा। सेम इसी तरीके से हम लोग एम के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एम का कैपिटल 25,000 का था तो 25,000 का हम लोग निकाल लेंगे 12%, जो कि हमारे पास आएगा बच्चों 3,000। यानी एम के कैपिटल पे उसे 3,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था एक साल में। सेम इसी तरीके से एन के कैपिटल पे आप लोग इंटरेस्ट निकालिएगा। तो एन का जो कैपिटल था बच्चों वो 15,000 का था, हम लोग 15,000 का 12% निकालेंगे जो आएगा बच्चों हमारे पास 1800। यानी एन के कैपिटल पे उसे 1800 का इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में। अब बच्चों क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो जो पहला साल इंटरेस्ट मिला होगा वही दूसरा साल का एंड पे भी मिलेगा और वही इंटरेस्ट तीसरे साल का भी एंड पे मिलेगा। अगर कैपिटल चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी अमाउंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो 2023 को ये ईयर खत्म हो रहा था तो हम लोग बोलेंगे, एक मिनट बच्चों, 2023 को ये वाला ईयर खत्म हो रहा था जिस ईयर में पार्टनर्स को ये पता चला कि उन लोग प्रीवियस 3 इयर्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो हम लोग बोलेंगे एल के कैपिटल पे 2021 में जो इंटरेस्ट बना वो 4800 का बना, 2022 में जो इंटरेस्ट बना वो 4800 का बना और 2023 में जो इंटरेस्ट बना वो 4800 का बना। यानी एल को 4800 3 साल मिलेगा, 2021 में भी मिलेगा, 2022 में भी मिलेगा और 2023 में भी मिलेगा। सेम इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एम और एन, इन दोनों को भी ये जो 3,000 का इंटरेस्ट एम को मिल रहा है ये 3 साल मिलेगा। 2021 में भी एम को जो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे वो 3,000 का मिलेगा, 2022 में भी जो एम को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल का वो 3,000 का मिलेगा और 2023 में भी जो एम को इंटरेस्ट मिलेगा उसके कैपिटल पे वो 3,000 का ही मिलेगा। सेम इसी तरीके से एन को भी 3 साल इंटरेस्ट मिलेगा और वो तीनों साल एन को 1800 मिलेगा। तो हम लोग लिख देते हैं 2021 में भी एन को उसके कैपिटल पे 1800 का इंटरेस्ट मिला, 2022 में भी एन को उसके कैपिटल पे 1800 का इंटरेस्ट मिला और 2023 में भी एन को उसके कैपिटल पे 1800 का इंटरेस्ट मिला। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया। अब बच्चों हम लोग एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। ये देखिए ये कुछ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है। सेम ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो चीज पार्टनर्स रिकॉर्ड करना भूल गए हैं ना
फर्म्स के बुक में सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम लोग उस आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए हैं पार्टनर्स, इसको रिकॉर्ड कर दिया जाता तो आप लोग इसको क्या एंट्री बनाते, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ट्रांसफर करते तो आप लोग एंट्री क्या बनाते, आप लोग एंट्री बनाते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, आप लोग ये एंट्री बनाते। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग शो कर रहे हो, ये किस में शो कर रहे हो, ये क्रेडिट में शो कर रहे हो। तो यहां से आप लोगों को यह समझना है कि जब जब आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड कीजिएगा ना टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में, तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए ही हम ये जनरल एंट्री आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, तीनों साल के लिए अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड कीजिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में, है ना। अब ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग तीनों साल के लिए अलग अलग रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे तीनों साल के लिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो अलग है। अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होता तो हम लोग एक साथ रिकॉर्ड कर देते, हम लोग 4800 का इंटू करते 3 से, हम लोग 3000 का इंटू करते 3 से, हम लोग 1800 का इंटू करते 3 से, और हम लोग एक साथ रिकॉर्ड कर देते। मगर यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, तो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल के लिए बन रहा है इसको अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेट दे दीजिए यहां पे जो साल 2021 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए। ठीक है, और इसको हम लोग शो करेंगे क्रेडिट बैलेंस से। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस से क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है। तो 2021 में एल को उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला था, 4800 का इंटरेस्ट मिला था, तो हम लोग एल वाले कॉलम में लिख देंगे 4800। एम को उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिला बच्चों, 3000 का मिला, तो एम वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 3000। और एन को उसके कैपिटल पे कितना का इंटरेस्ट मिला, 1800 का, तो एन वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 1800। सेम इसी तरीके से 2022 और 2023 के लिए भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे 2022, यानी कि जो साल 2022 को खत्म हो रहा था उस साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। सेम यही जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। तो एल को 2022 में भी उसके कैपिटल पे 4800 का इंटरेस्ट मिला, तो हम लोग लिख लेंगे एल वाले कॉलम में 4800। एम को 3000 का इंटरेस्ट मिला था उसके कैपिटल पे 2022 में, तो हम लोग एम वाले कॉलम में 3000 लिख लेंगे। और एन को उसके कैपिटल पे 1800 का इंटरेस्ट मिला था 2022 में, तो एन वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 1800। सेम इसी तरीके से हम लोग 2023 को जो ईयर खत्म हो रहा है उस ईयर के लिए भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में 2023, इसका मतलब ये हुआ कि जो साल 2023 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हम लोग लिख लेंगे एम को 4800 का इंटरेस्ट मिलता 2023 में जो साल खत्म हो रहा था उस साल के लिए, तो एल वाले कॉलम में 4800। एम को 3000 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो एम वाले कॉलम में हम लोग 3000 लिख लेंगे, और एन वाले कॉलम में हम लोग 1800 लिख लेंगे, क्योंकि एन को 1800 का इंटरेस्ट मिला उसके कैपिटल पे जो साल 2023 को खत्म हुआ उस साल में। तो यहां तक बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कर रहा हूं। अब बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग एल, एम और एन इन तीनों के कॉलम का टोटल कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, देखिए, और हम लोग इसका टोटल कर देंगे। तो यहां पे हम लोग इस रो को नाम देंगे टोटल,
और इस बैलेंस को हम लोग शो करेंगे क्रेडिट से, क्योंकि जितना भी है ये सब क्रेडिट बैलेंस है। और 4800 को हम लोग 3 टाइम्स ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 14,400। 3000 को हम लोग 3 टाइम्स ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 9000। और 1800 को हम लोग 3 टाइम्स ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 5400। यानी 3 साल में एल को उसके कैपिटल पे 14,400 का इंटरेस्ट मिलेगा, एम को उसके कैपिटल पे 9,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, और एन को उसके कैपिटल पे 5400 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, और उस बात को समझने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग निकालिएगा टोटल। यहां पे जो कॉलम एक मैं छोड़ा हुआ हूं ना, इसको मैं नाम दे देता हूं टोटल का। ये टोटल आप लोग कैसे निकालिएगा, ये आप लोग 2021 में बिजनेस सभी पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट दिया है कैपिटल पे, ये ऐड करके निकालिएगा। यानी 4800 प्लस 3000 प्लस 1800 को आप लोग जोड़िएगा, और आप लोग बोलिएगा कि इतना इंटरेस्ट जो है 2021 में फर्म जो है पार्टनर्स को देता। अभी लिखा नहीं है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये अगर देता तो इतना इंटरेस्ट देता, टोटल इंटरेस्ट फर्म के लिए इतना बनता। तो 4800 प्लस 3000 प्लस 1800 हो जाएगा बच्चों 9600। यानी बिजनेस को 2021 जो साल खत्म हो रहा था, उस साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 9600 रुपीज पार्टनर को देना होता। 2022 का भी सेम इसी तरीके से आप लोग टोटल कीजिएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है तो टोटल भी सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे 2022 में बिजनेस जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देता, 9600 का देता। सेम इसी तरीके से 2023 का आप लोग कर लीजिए, तो यहां पे लिख लीजिए 9600। ठीक है, यानी 2023 में बिजनेस को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना पड़ता, सभी पार्टनर्स को, वो 9600 का देना पड़ता। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर 2021 में ये 9600 रुपीज रिकॉर्ड किया जाता, तो ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस था। ठीक है, और सारा एक्सपेंस क्या करता है, फर्म का प्रॉफिट को कम कर देता है। जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो प्रॉफिट को कम करता है, और जितना भी इनकम होता है वो प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो अगर ये रिकॉर्ड नहीं किया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2021 में, यानी फर्म जो है 9600 से प्रॉफिट ज्यादा है। फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना से ज्यादा है, 9600 से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस को अगर फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा ये कौन लेके गया होगा, ये पार्टनर्स लेके गया होगा। तो जब हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे और रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे ना, तो हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि ये गलती हुआ है, इस कारण से आप लोगों को प्रॉफिट का कुछ पार्ट प्रॉफिट में ज्यादा मिल गया है, वो पार्ट को आप लोग, वो पोर्शन को आप लोग वापस लाके दीजिए फर्म को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2021 में पार्टनर को कितना ज्यादा मिला है, 9600 ज्यादा मिला है प्रॉफिट। तो किस पार्टनर को कितना मिला इसका शेयर कैलकुलेट करेंगे, और पार्टनर्स को बोलेंगे कि ये प्रॉफिट आप लोग फर्म को वापस लाके दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जब हम लोग प्रॉफिट वापस मंगवाते हैं पार्टनर से, तो हम लोग एंट्री क्या बनाते हैं। तो देखिएगा, जब प्रॉफिट आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब आप लोग एंट्री क्या बनाते हो, आप लोग एंट्री यही बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एल्स करेंट अकाउंट, यही बनाएंगे, है ना, जब डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे। क्योंकि पार्टनर का कैपिटल फिक्स था इसलिए करेंट अकाउंट का यूज कर रहे हैं। तो 2M's करेंट अकाउंट, 2N's करेंट अकाउंट, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे तब ये एंट्री बनाए होंगे। अब प्रॉफिट अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसको वापस मंगवाएंगे, तो हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, हम लोग इस एंट्री का उल्टा एंट्री बनाएंगे। हम लोग सारे पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट में लिख देंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे एल्स करेंट अकाउंट डेबिट
एम्स करेंट अकाउंट डेबिट और एन्स करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही एंट्री हम लोग बनाएंगे। अब ये एंट्री बनाने का या बताने का मेरा मोटिव ये हुआ बच्चों कि मैं आप लोगों को ये समझा पाऊं कि टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में जब भी हम लोग पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए रहते हैं, उसको वापस लेते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि ये डेबिट बैलेंस है। क्योंकि देखिए यहां पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट को आप लोग डेबिट में शो किए हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग तीनों ईयर के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे और फाइंड करेंगे किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट शेयर मिल चुका है और उनसे वो शेयर वापस मंगवाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले एंट्री बना लेते हैं। हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में एंट्री बनाएंगे डिवीजन ऑफ ₹9,600 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2021 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों? तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है ये 5:2:1 का था, तो हम लोग लिख देंगे यहां पे ब्रैकेट में 5:2:1। ठीक है, और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? ये डेबिट बैलेंस होगा। अभी हम लोग जितना भी यहां पे एंट्री बनाएंगे ये सब डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग 9,600 में 5:2:1 के हिसाब से शेयर कैलकुलेट करेंगे। अब ये शेयर कैलकुलेट करने से पहले ये हमने 2021 के लिए बनाया, 2022 और 2023 के लिए भी हम लोग ये सेम एंट्री बना लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डिवीजन ऑफ ₹9,600 और 2022 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों? हम लोग क्वेश्चन देख के लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन में 2022 के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2:1 का था, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे 3:2:1। सेम इसी तरीके से हम लोग 2023 के लिए करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे डिवीजन ऑफ ₹9,600 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और 2023 के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों? 2:1:1 का था, तो हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे 2:1:1। अब ध्यान से समझिएगा, 9,600 2021 में भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2022 में भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टनर्स के बीच में, और 2023 में भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अब किस पार्टनर का कितना शेयर बना कौन से साल में, इसको कैलकुलेट करेंगे और उस अमाउंट को हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2021 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैं यहां पे वर्किंग बनाता हूं। हम लोग सबसे पहले 2021 के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करेंगे। तो ये था 5:2:1 का, है ना, 5:2:1 का रेशियो था। तो हम लोग 5 + 2 + 1 करेंगे, तो 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो हम लोग बोलेंगे 5/8 L का रेशियो है, 2/8 M का रेशियो है, और 1/8 जो है वो N का रेशियो है। तो अब हम लोग निकालेंगे L शेयर इन ₹9,600 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 5/8 से। तो 8 से 9,600 चल जाएगा बच्चों 1200 टाइम्स में, और 1200 इंटू 5 हो जाएगा 6,000। यानी 2021 में एल को 6,000 रुपीज ज्यादा मिल गया था प्रॉफिट में। सेम इसी तरीके से हम लोग एम का कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एम शेयर इन ₹9,600 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/8 से। 8 से 9,600 चल जाएगा 1200 टाइम्स में, और 1200 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 2400। सेम इसी तरीके से एन का शेयर निकालेंगे। तो एन शेयर्स इन ₹9,600 और इसका इंटू कर देंगे 1/8 से। तो 8 से 9,600 चल जाएगा 1200 टाइम्स में, तो 1200 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 1200। यानी एल को 2021 में प्रॉफिट में 6,000 रुपीज ज्यादा मिला, एम को 2400 रुपीज ज्यादा मिला, और एन को 1200 रुपीज ज्यादा मिला।
तो सबसे पहले अब हम लोग इसको टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम लोग एम वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 6000, एम वाले कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 2400 और एन वाले कॉलम में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 1200। यानी 2021 में जो ज्यादा प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो प्रॉफिट हम लोग अब पार्टनर से वापस ले लिए हैं। अब हम लोग सेम इसी तरीके से 2022 और 23 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 2022 के लिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बच्चों वो 3:2:1 का था। तो हम लोग 9600 में सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे 2022 रेशियो लिखेंगे 3:2:1 का रेशियो था। तो 3 + 2 6, 3 + 2 5, 5 + 1 6, यानी 3/6 जो रेशियो बनेगा एल का बनेगा, 2/6 जो रेशियो बनेगा वो एम का बनेगा और 1/6 जो रेशियो बनेगा वो एन का बनेगा। तो हम लोग बोलेंगे 2022 में 9600 का 3/6 ज्यादा एल लेके गया होगा, 2/6 एम लेके गया होगा और 1/6 9000 का ज्यादा एन लेके गया होगा। तब किसका कितना शेयर बनता है ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एल्स शेयर इन रुपीज 9600 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/6। 6 से 9600 चल जाएगा बच्चों 1600 टाइम्स में और 1600 इंटू 3 हो जाएगा 4800। यानी 2022 में 9600 में 4800 रुपीज ज्यादा लेके गया है एल। सेम इसी तरीके से एम और एन का शेयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एम्स शेयर इन रुपीज 9600 और इसका इंटू हम लोग कर देंगे 2/6 से। तो 6 से बच्चों 9600 कट जाएगा 1600 टाइम्स में और 1600 इंटू 2 हो जाएगा 3200। यानी एम जो है वो 2022 में 3200 रुपीज एज अ प्रॉफिट फर्म से ज्यादा लेके गया है। सेम इसी तरीके से एन का कैलकुलेट करिए। तो हम लोग लिखेंगे एन शेयर इन रुपीज 9600 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 1/6 से। तो 6 से 9600 चल जाएगा 1600 टाइम्स में और 1600 इंटू 1 हो जाएगा 1600। यानी एन जो है वो 1600 रुपीज ज्यादा लेके गया है फर्म से 2022 में। तब इन सबको टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। तो एंट्री मैंने बना दिया है, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूं। एम वाले कॉलम में हम लोग 4800 लिख लेंगे, एन वाले कॉलम में हम लोग 2400 लिख लेंगे और एन वाले कॉलम में हम लोग 1600 रिकॉर्ड कर लेंगे। ये 2022 का काम हो गया। 2022 में जो पार्टनर जितना ज्यादा लेके गया था प्रॉफिट में हमने उनसे उतना वापस ले लिया है। अब हम लोग 2023 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 2023 में 2:1:1 का है रेशियो। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले तो 2023 का हम लोग एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे। 2:1:1 का है तो 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो हम लोग बोलेंगे 2/4 एल ज्यादा लेके गया होगा प्रॉफिट में, 1/4 एम ज्यादा लेके गया होगा और 1/4 एन ज्यादा लेके गया होगा। तो अब हम लोग शेयर निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एल्स शेयर। सबसे पहले तो एल का निकलेगा तो हम लोग लिखेंगे एल्स शेयर इन रुपीज 9600 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/4। तो 4 से 9600 चल जाएगा बच्चों 2400 टाइम्स में और 2400 इंटू 2 हो जाएगा 4800। यानी 2023 में एल जो है वो 4800 रुपीज ज्यादा लेके गया है प्रॉफिट में। सेम इसी तरीके से एम और एन का भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एम्स शेयर इन रुपीज 9600 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 1/4 से। तो 4 से 9600 चल जाएगा 2400 टाइम्स में और 2400 इंटू 1 हो जाएगा 2400। सेम इसी तरीके से एन का निकाल लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे एन्स शेयर इन रुपीज
9600 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 1/4 से, तो 4 से 9600 चल जाएगा 2400 टाइम्स में, और 2400 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों 2400। तो हम लोग बोलेंगे एम जो है वो भी 2400 ज्यादा लेके गया है प्रॉफिट में, और एन जो है वो भी 2400 रुपीज ज्यादा लेके गया है प्रॉफिट में 2023 वाले प्रॉफिट में। तो अब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। हम लोग एम एल वाले कॉलम में 4800 लिख देंगे, एम वाले कॉलम में हम लोग 2400 लिख लेंगे, और एन वाले कॉलम में भी हम लोग 2400 लिख लेंगे। बच्चों यहां पे एक गलती हुआ है, यहां पे हमने 2022 में ये जो एम वाला कॉलम है इसमें थोड़ा अमाउंट कम रिकॉर्ड कर दिया है। देखिए हम लोग 2022 का जब शेयर निकाले थे तो एम वाला जो कॉलम था या एम का जो शेयर आया था उसमें 3200 रुपीज ज्यादा आ रहा था, हमने वहां पे 2400 रिकॉर्ड कर दिया था। तो इसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं, यहां पे 3200 होगा। तो बच्चों ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में कौन पार्टनर कितना ज्यादा लेके गया है किस साल प्रॉफिट में, वो हमने कैलकुलेट करके लिख लिया। अब हम लोग डेबिट का टोटल करेंगे। ये जो तीनों बैलेंस है जहां पे हम लोग प्रॉफिट वापस ले रहे हैं पार्टनर से, ये कौन सा बैलेंस है बच्चों, डेबिट बैलेंस है। मैंने ये देखो आप लोगों को जनरल एंट्री करके बताया है कि क्यों हम लोग इसको डेबिट बैलेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे और इसको हम लोग लिख लेंगे टोटल ऑफ डेबिट। ठीक है, ब्रैकेट में आप लोग यहां पे डेबिट बैलेंस लिख लीजिए। तो 6000 प्लस 4800 प्लस 4800 हमारे पास हो जाएगा बच्चों 15600। तो हम लोग बोलेंगे कि एम जो है सॉरी एल जो है वो 15600 ज्यादा लेके गया था, तो ये एम वापस ला के देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एम का निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 2400 प्लस 3200 प्लस 2400। तो एम जो है बच्चों वो 8000 रुपीज प्रॉफिट में ज्यादा लेके गया था, जो वो फॉर्म को वापस ला के देगा। सेम इसी तरीके से हम लोग एन का निकाल लेंगे। तो एन 1200 ज्यादा लेके गया था 2021 में, 2022 में 1600 ज्यादा लेके गया, और 2023 में 2400 ज्यादा लेके गया। यानी एन जो है वो टोटल 5200 रुपीज ज्यादा लेके गया है एज अ प्रॉफिट फर्म से, जो एन से हम लोग वापस ले लिए। अब बच्चों हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए यहां जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस टेबल को और क्रिएट करके आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को इसका डिफरेंस निकालना समझा देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग दो कॉलम क्रिएट कर लीजिएगा, दो लाइन खींच के ये एक रो क्रिएट कीजिएगा और इसको आप लोग नाम दीजिएगा डिफरेंस का। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ये जो आप लोगों का डेबिट कॉलम है ना, ये वाला डेबिट कॉलम पूरा, देखिए मैं इसको कलर कर दिया हूं कि आप लोगों को ठीक तरीके से एकदम दिखाई दे और समझ में आए। तो ये जो आप लोगों का डेबिट वाला कॉलम का टोटल है, इसको आप लोग कंपेयर कीजिएगा ये जो क्रेडिट वाला कॉलम है इससे। ठीक है, ये जो क्रेडिट वाला कॉलम है ना, ये टोटल जो हम लोग किए थे क्रेडिट का, इससे आप लोग कंपेयर कीजिएगा। देखिए मैं इसको भी कलर कर दिया कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एल का कंपेयर कीजिए। तो एल का जो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था वो 14,400 का शो हो रहा था, और जो डेबिट बैलेंस शो हो रहा था वो 15,600 का शो हो रहा था। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा बड़ा बैलेंस है। तो जाहिर सा बात है डेबिट बैलेंस ज्यादा है, 15,600 का है। क्रेडिट बैलेंस कम है, क्रेडिट बैलेंस कितने का है, 14,400 का है। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा बच्चों, 1200 का आएगा। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में 12 लिखेंगे, और इस 1200 के बगल में हम लोग जो बैलेंस बड़ा होगा वो बैलेंस लिखेंगे। तो डेबिट बैलेंस बड़ा था तो हम लोग डेबिट लिख देंगे।
सेम इसी तरीके से आप लोग एम का कॉलम को कंपेयर कीजिए। तो एम का जो कॉलम था वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था 9,000 से और डेबिट बैलेंस शो हो रहा था 8,000 से। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 1,000 से बड़ा है। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में 1,000 लिख देंगे और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस बड़ा था। अब इसी तरीके से आप लोग एन वाला कॉलम को कंपेयर कीजिए। तो एन का जो क्रेडिट बैलेंस था बच्चों वो 5,400 का था और जो डेबिट बैलेंस था वो 5,200 का था। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है? क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 200 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 200 लिखेंगे और इस 200 के बगल में हम लोग डेबिट लिख देंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस बड़ा आ रहा था। तो बच्चों ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनके तैयार हो गया। अब आप लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट अगर बना लिए हो तो अब बहुत इजी है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसका जनरल एंट्री बना लोगे। आप लोग क्या करोगे? जो पार्टनर का टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में डिफरेंस वाला कॉलम डेबिट बैलेंस शो कर रहा है उसके करेंट अकाउंट को डेबिट में लिख दोगे और जिस जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है उस पार्टनर के करेंट अकाउंट को क्रेडिट में लिख दोगे। तो एल का डेबिट बैलेंस शो हो रहा था तो हम लोग जनरल एंट्री बनाते हुए लिखेंगे एल्स करेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? तो जो अमाउंट है यहां पे 1200 का अमाउंट है तो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में 1200 लिख देंगे। अब देखिएगा एम और एन दोनों का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था तो हम लोग लिख देंगे टू एम्स कैप करेंट अकाउंट टू एंड्स करेंट अकाउंट। एम का कितने से बैलेंस शो हो रहा था? 1,000 से और एन का कितने से हो रहा था? 200 से। तो एम वाले कॉलम में हम लोग 1,000 लिख देंगे और एन वाले कॉलम में हम लोग 200 लिख देंगे। तो ये बच्चों एडजस्टिंग एंट्री बनके तैयार हो गया। अब हम लोग इसका डेट और इसका नरेशन दो चीज लिखना है। तो चलिए सबसे पहले डेट लिख लेते हैं। जिस डेट को पार्टनर्स को ये पता चला कि ये गलती हो गया है उसका अगला डेट को हम लोग एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। तो देखिए पार्टनर्स को पता कब चला है? पार्टनर्स को 31 मार्च 2023 को पता चला। तो इसका अगला डेट कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2023 होगा। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिख देंगे 2023 1 अप्रैल। ठीक है। और नरेशन बच्चों हम लोग लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। ये हमारा नरेशन हो गया। तो बच्चों यही था इलिस्ट्रेशन नंबर 46। बहुत बड़ा इलिस्ट्रेशन था और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है, जो कि होगा इस इलिस्ट्रेशन में, क्योंकि पहली बार में ये इलिस्ट्रेशन हर बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो आप लोग इसको एक बार और इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और उसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को वो डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।